हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फैशन डिजाइनिंग क्लास। आज के क्लास में हम कुछ जूट का काम सीखते हैं। जूट के काम को सीखने के लिए हम कुछ जूट के थ्रेड्स का ही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें जूट से हमने बहुत इजी तरीके से ये देखिए एक लीफ का पैटर्न बनाया हुआ है। ये देखिए बहुत ही इजी है, ये बनाना भी बहुत आसान है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने और अच्छे से थ्रेड्स को इस्तेमाल किया होगा, अगर आपके जूट के थ्रेड्स और भी खूबसूरत होंगे तो ये और भी अच्छी तरह से बनता है। तो आज तो हम कुछ इजी वे में बना रहे हैं। हम इसके बाद में इसमें अलग अलग तरीके के और नए नए स्टाइल्स के जूट वर्क को और भी सीखेंगे। इसके लिए हमने देखिए इस तरह से जो डोरी ली है, ये हमारी बहुत ही सिंपल इजीली अवेलेबल, मार्केट में इजीली अवेलेबल वाली डोरी है, जिसके मैंने इस तरह से दो टुकड़े लिए हैं 13-13 इंच के। दो टुकड़े 13 इंच के लिए हैं, उसके बाद में सब मैंने 7-7 इंच के टुकड़े लिए हैं। अब मैं इन 13 इंच के टुकड़ों को इस तरह से देखिए ऐसे करके हाफ में फोल्ड करते हैं। इसे हाफ में फोल्ड किया एंड इसे भी हम हाफ में फोल्ड करते हैं। हाफ में फोल्ड करने के बाद में हम जो की चेन होगा उसे हम की रिंग को इस तरह से कहीं पे आप स्टिक कर दीजिएगा, जिस टेबल पे आपको बनाना है, ताकि वो बार बार हिले नहीं एंड आपको अपना काम करने में बहुत आसानी हो। इस तरह से इसको इसके अंदर डालिए। जो हमने जॉइंट हाफ करके रखा था, ये जो एडजेस है, इसको इस तरह से पकड़ के इसके अंदर डालिए एंड इसको इसके अंदर में डाल करके ऐसे करके खींच के आप निकाल दीजिए एंड इसको खूब टाइट बना लीजिए। ये वाली पोर्शन आपकी खूब टाइट बननी चाहिए। कर लिया। अब दूसरे को भी हम इसी तरह से करेंगे। एक बार मैं आपको फिर दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने हाफ किया हुआ है। इसके बाद में इसको इस तरह से रिंग के अंदर से हम ऐसे घुसाएंगे एंड ऐसे पकड़ा हुआ है, इसको इसके अंदर में ऐसे डाला, इसके ऊपर से ऐसे करके इसको हमने यहाँ टाइट कर दिया। अब ये हमारी निकलती नहीं है। इस तरह से नॉट होने के बाद ये नॉट कभी खुलती नहीं है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये हो गया है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप यहाँ पे एक स्टिक कुछ रख करके इस तरह से कुछ ऊपर से ऐसे स्टिक रख के इसके ऊपर में ऐसे इसको चिपका के भी रख सकते हैं। इस तरह से चिपका करके भी आप इसको बना सकते हैं। यहाँ चूंकि मैं इस तरह चिपका करके नहीं बना रही हूँ, आपको मैंने बताया है कि आपका ये इजी एक तरीका है, फिर भी मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये देखिए आप इस तरह से कुछ ऐसा रख के इसके ऊपर में इसे इस तरह से चिपका दीजिए। इसे इस तरह से चिपकाइए एंड इसके बाद में आप इसकी जगह स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्टिक का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखिए ऐसे करके इस तरह से आप स्टिक कर देंगे तो आपका ये चिपका हुआ रहेगा एंड आपको बनाने में आसानी होगी। इस तरह से इसको यहाँ स्टिक किया एंड दोबारा एक स्टिकर मैं इसको यहाँ लगा दे रही हूँ, ताकि ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं और हमें बनाने में आसानी होगी। इस तरह से आप कहीं पे भी स्टिक कर सकते हैं। स्टिक करने के बाद में ये देखिए अब हम काम करते हैं। इस तरह से हाफ कीजिए, एक हमारा ये ऐसे है एंड इसके बाद में हम दूसरा लेते हैं। दूसरे को भी इसी तरह से हाफ करते हैं। इसको भी ऐसे हाफ किया, इसको भी ऐसे हाफ किया। दोनों हाफ को ये देखिए दो हाफ है, एक हाफ को हम ऐसे इसके अंदर से घुसाएंगे। ये देखिए ऐसे है ये एंड इस वाले को इसके ऊपर में ऐसे रखा। ये ऐसे है और ये ऐसे है। अब इसके अंदर से इसको ऐसे निकालेंगे एंड इसके अंदर से इसको ऐसे खींच के निकालेंगे। खींच के निकाल के इस तरह से देखिए ये हमारी गांठ पड़ गई है। यहाँ हमारी ये नॉट बहुत अच्छे से, नॉट लेकिन आप बहुत अच्छे से बनाएंगे खींच करके। जितने अच्छे से नॉट बनाएंगे आपका ये बहुत सही बनेगा। ये देखिए ये हमारा पहला नॉट बन गया है।
अब देख रहे होंगे आपको यहाँ पे इसकी जो रिंग हमने बनाई थी वो यहाँ ऊपर दिख रही है, तो दूसरी जो बनाएगी वो हमारी इस साइड में होनी चाहिए, एक इस साइड में तो दूसरी इस साइड में। तो दूसरी बनाने के लिए अभी चलिए हम दूसरा बनाते हैं। दूसरे को भी फिर से मैंने इस तरह से पकड़ा एंड इसको भी इस तरह से पकड़ा। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ वाले को नीचे रखेंगे ऐसे करके, इसको ऐसे मैंने नीचे रखा एंड इसको ऐसे ऊपर। अब हम देखिए ऊपर है, यहाँ से पहले मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया एंड इस वाले को इस वाले के अंदर डालूंगी। ये देखिए यहाँ पे फिर हम एकदम इसके पास में ले जाकर के इसको खींच के टाइट करेंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप ये इसको बहुत अच्छे से खींच के टाइट कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए एक रिंग हमारी इधर आई थी, अब दूसरी रिंग इस तरफ आई है, ये आपको देखना है। इस पे आप चाहो तो बाद में कलर भी कर सकते हो इसको। ये देखिए ये ऐसी है, अब मैं इसको इसके नीचे ऐसे रख रही हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने ऐसे नीचे रखा हुआ है। दूसरा फिर मैं ऐसे पकड़ूंगी उल्टे डायरेक्शन में एंड इसको जो नीचे रखा था उस रिंग के अंदर से इसको निकाल रही हूँ एंड ये जो ऊपर का रिंग बना हुआ है उसके अंदर से नीचे वाले का एज निकाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। ये एक और बन गई। फिर अब हमें इस तरफ में नॉट डालनी है, जिस तरफ नॉट डालनी होगी उस जगह के हम नीचे में रखेंगे ऐसे करके एंड दूसरे वाले को लेके इसको इस तरह से ऐसे हम इसे ऐसे पकड़ते हैं एंड इसे ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ के दोनों को ऐसे खींचेंगे। खींचने का काम आपको बहुत जोर से करनी है ताकि वो एकदम टाइट वहां गांठ बन जाए। ये देखिए, अब फिर हम एक और बनाते हैं। अब मुझे एक इस बात का हमें ध्यान रखना है कि एक राइट साइड होगी एक लेफ्ट साइड होगी, तो अब हम लेफ्ट साइड में बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से खींचें। खींचने के बाद में इसको पास पास में ले जा करके हम लगा देंगे। अब हम एक इधर रखेंगे दूसरी को ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह से हम जितनी हमें लंबी बड़ी लीफ बनानी है उसके आधार पर हम इसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद में इसको खोलना शुरू करेंगे। आप किसी इस तरह की भी डोर ले सकते हैं जो बहुत आसानी से खुल जाती है, जिसके जो अनट्विस्टेड जितने थ्रेड्स होते हैं, अनट्विस्टेड वाली जो जूट होती है उसकी अगर आप बनाएंगे तो वो और अच्छे से बनेगी। ये चूंकि हमारी ट्विस्टेड जूट है तो इसको बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है। अनट्विस्टेड जूट होती है तो वो ज्यादा आसानी से बन जाती है। अनट्विस्टेड जूट की खुलने के बाद में ज्यादा अच्छे से बनती है। ये देखिए इस तरह से इसको एंड इस तरह से। ये ट्विस्टेड जूट है, आप जब इसको बनाए तो इसका अनट्विस्टेड जूट लेकर के बनाए, वो ज्यादा अच्छे से बनती है।
मैं आपको सिर्फ नॉट्स लगाने के पैटर्न को बताने के लिए ट्विस्टेड जूट के साथ में बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए, अब हम सारे ट्विस्टेड जूट को खोलेंगे। इसके जितने भी ट्विस्ट्स हैं हम सबको खोल देंगे। इसको पूरी तरह से खोलेंगे। जब हम इसको खोल देंगे तो ये बहुत अच्छे से बन जाएगी। इस तरह से हम इसके सारे नॉट्स को खोल देते हैं। हमें ये खोलना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं खोलेंगे तो लीफ का शेप आपका सही नहीं आएगा। तो लीफ के शेप को लाने के लिए हमें ये खोलना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में हम इसको कोम्बिंग करेंगे। कोम्बिंग करके इसको और भी स्मूथ और स्ट्रेट बनाएंगे। कोम्बिंग करने के लिए आप कोई भी नॉर्मल सा कोम ले सकते हैं। कोई इसके लिए कोई स्पेशल कोम की ज़रूरत है नहीं। एंड अगर आपकी अनट्विस्टेड वाली या अगर जूट होगी तो वो और भी आसानी से बन जाती है। इस तरह से हमारे इंडिया में बहुत तरह के जूट के क्राफ्ट, जो अलग अलग तरह के क्राफ्ट हैं, इसमें यहाँ हमारे आसपास में जूट का बहुत अधिक बनता है। तो मैं इसीलिए आपको जूट का क्राफ्ट के बारे में ही बता रही हूँ। ये खोल लेना बहुत ज़रूरी है। इसको नहीं खोलेंगे तो हमारा ये अच्छे से नहीं बनेगा। जितना हम इसको खोलेंगे ये उतना अच्छा बनेगा। ये देखिए, इसको जितना आप अधिक खोलिएगा ये उतना अच्छा बनेगा। पहले हम इसके जितने सिंगल ट्विस्ट है उसको खोल लेते हैं। इसके बाद में इसमें डबल ट्विस्ट भी है, इसे किसकी वजह से इसे खोलने में अधिक वक्त लगेगा, लेकिन इसका खोलना बहुत ही जरूरी है। एंड जब तक सिंगल ट्विस्ट से आप इसको खोलेंगे नहीं, इस तरह जूट की हम कई सारी चीजें बना सकते हैं, अलग अलग तरह के नॉट्स डाल डाल के। जूट की जगह आप थ्रेड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे थ्रेड जो अनट्विस्टेड थ्रेड्स होते हैं उसका भी इस तरह से बनाया जा सकता है। जितने भी हमने यहाँ जितना भी नॉट्स डाला हुआ है सभी को खोलना बहुत जरूरी है। मैं एक एक करके सभी को खोल रही हूँ।
इसको खोले बिना हम ये काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपका अनट्विस्टेड थ्रेड होगा तब आप उसको कर सकते हैं। खोलने के बाद में अब हम इसे कोम कर देंगे। कोम करेंगे तो इसमें जो खराबियां थी वो सारी निकल आएंगी एंड हम इसकी अच्छे से तब कटिंग कर पाएंगे। इसको इधर से कम किया, इसको इधर से कम करेंगे। इस तरह से इसको इधर से कम कीजिए। ये इधर से कम कर रहे, अब ये इधर से कम कर रहे। अब हम बीच के हिस्से का भी निकाल के इसको भी जितने हैं इसमें भी इसको भी खोल लेंगे। सारी चीजों का खोलना बहुत जरूरी है। जैसे ही हमने खोला, देखिए इसमें शेप आना शुरू हो गया है। खोल के इसको पूरी तरह से बंद कीजिए। जो हमारा एक्स्ट्रा जितनी इसको हम पूरी इस तरह से कॉम करेंगे। कॉमिंग हो गई है। अब हम इसे कट करते हैं। देखिए इसको हम कट कर रहे हैं। कट करने के बाद में एक बार फिर हम फिनिशिंग के लिए सब तरफ से घूम करके फिनिशिंग सही आ रही है कि नहीं हम उसे चेक करेंगे। इसमें जहाँ जहाँ से इसकी फिनिशिंग्स नहीं है जब तक हम फिनिशिंग नहीं करेंगे तो बहुत अच्छे से नहीं आएगी। इसलिए फिनिशिंग बहुत ही जरूरी है। आपने अगर इसको और अधिक खोलेंगे तो ये और पास आएंगे इस तरह से। ये देखिए आप इस तरह से इसको पूरा खोल के शेप पूरा दे सकते हैं। खोलने के बाद में ये अब हमारी बनके तैयार है। इस तरह से आप बहुत ही खूबसूरत से की रिंग्स बना सकते हैं। अगर ये अनट्विस्टेड यार्न होगी तो और
आप इसकी खूबसूरती और अच्छे से देख पाएंगे। यहाँ से ट्विस्ट, जैसे हमने यहाँ ट्विस्टेड है तो यहाँ देखिए कुछ कुछ हिस्सों में हमने खोला नहीं है, जिसकी वजह से ये एक जैसा नहीं हो पाया है। लेकिन आप अगर इसको खोल देंगे पूरी तरह से तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। वैसे अभी भी एक ये नए तरीके का लीफ का शेप दे रहा है, ये देखिए। एंड यहाँ देखिए सेंटर पे हमारा एक लाइन बना हुआ है जिसमें एक एज पे एक नॉट है, दूसरे एज पे दूसरा नॉट है। इस तरह से, इसी तरह से आप अलग अलग तरह के बहुत सारे डिजाइन पैटर्न बना सकते हैं, जिसके लिए हम कुछ नए क्लासेस में और भी बताऊंगी मैं आप लोगों को कि कैसे बनाने हैं। इससे हम बहुत तरह की चीजों को बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से आप इसको पूरा खोलते जाइए, जितना आप इसको खोलेंगे ये उतनी ही खूबसूरत लगेगी। इस तरह से इसको मिक्स कीजिए। मर्ज करने के बाद में एक चीज का लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मर्ज करने के बाद जितने भी इसके एक्स्ट्रा थ्रेड्स होंगे उसे आप इस तरह से छांट लेंगे। जब आप एक्स्ट्रा थ्रेड्स को छांट देंगे तभी वो अच्छी लगेगी। ये देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा थ्रेड्स को छांट लीजिए। एंड नाउ दिस इज योर लीफ रेडी विथ जूट का लेस है, ये एक की चीज है। Practice it, girls. Thank you.